हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए प्यारे साथियों, इससे पहले मैं क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 से लेके 4 तक का ऑल ऑब्जेक्टिव क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5। आप लोग देख पा रहे होंगे चैप्टर 5 लोकतंत्र की चुनौतियां, जिस चैप्टर का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th का हर एक सब्जेक्ट का टोटल सब्जेक्टिव आपका क्लियर हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं, बताइएगा फटाफट। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन है? तो ये आपका है लॉर्ड ब्राइस। कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1789 में डैश क्रांति हुई थी, बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, औद्योगिक क्रांति या रूस क्रांति? बताइएगा। 1789 में क्या होता? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये दिया था स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, विधि के शासन की शुरुआत किस देश में हुआ? भारत में, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में? बताइएगा। विधि के शासन की शुरुआत किस देश में हुआ? फटाफट 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो ये हुआ था इंग्लैंड में। आपका कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? कंबोडिया, यूनान, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया? बताइएगा। तो ये थे यूनान के। कहाँ के शासक? चलिए देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? बताइएगा। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये डाइसी का देन है। किसकी? तो डाइसी। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ? बताइएगा। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1789 में, 1776 में, 1768 में, 1688 में या फिर 1215 में? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1688। 9 नंबर क्वेश्चन है, टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री थे? बताइएगा। जर्मनी, इंग्लैंड, इजराइल, फ्रांस? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये थे इंग्लैंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैन्य शासन है? इनमें से कोई। तो वहाँ पर लोकतंत्र है। कहाँ? नेपाल में। ठीक है, चलिए 11। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? बताइएगा। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। तो ये 3 अंग है किसके? भारतीय लोकतंत्र के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15%, 33%, 50%? बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर, बिक्री कर, उत्पादक शुल्क या सीमा शुल्क? बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आयकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से अप्रत्यक्ष
कर का उदाहरण कौन है, बताइएगा। व्यय कर, नियम कर, बिक्री कर या संपत्ति कर। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा आपका बिक्री कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1991 में, 93 में, 95 में, 97 में। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये 1993 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? बताइएगा 2004, 2005, 2009, 2007। 17 नंबर क्वेश्चन तो ये हुआ था 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? बताइएगा कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है? तो राष्ट्रीय अखंडता क्या है? लोकतांत्रिक समस्या नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इनमें से सभी में। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चन का तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है? बताइएगा राजशाही है, लोकतंत्रात्मक है, सैन्य तंत्र है या फिर तानाशाही है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो तानाशाही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद या इनमें से सभी? बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती क्या है? गरीबी या फिर अखंडता, भ्रष्टाचार या फिर शिक्षा का अभाव? बताइएगा तो ये होगा भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? बताइएगा तो ये है अशिक्षा। क्या है सबसे बड़ी बाधा? अशिक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? बताइएगा कौन एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है? बाल मजदूरी, नारी शोषण, जातिवाद या राष्ट्रीयता? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो राष्ट्रीयता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर, बिक्री कर, उत्पादक शुल्क या सीमा शुल्क? बताइएगा तो ये हो जाएगा आयकर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 की तैयारी आपका बेहतर ढंग से हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।